चौधरी इलियास जट बंदेशा 1939 में भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुआ और वो एमपीए भी बना। 9 साल का ही था तो इसकी वालदा दुनिया फानी से इसे छोड़कर चली जाती है। मेरी वालदा फौत हो गई जो मैं तकरीबन 9 साल का। और उसके दुश्मन ने उसके ऊपर इतने कातलाना हमले करवाए ग्रेनेडों के साथ, टैकर लॉन्चरों के साथ, और एक दफ़ा तो उसके ऊपर जहाज में भी अटैक हुआ। और आखिर इसके ऊपर इतने अटैक क्यों हुए, जानिए इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम अवादीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, और उन लोगों के आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की स्टोरी चौधरी इलियास बंदेशा के बारे में, जो कि 1939 में भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए और वालिद का नाम चौधरी बशीर जट बंदेशा था। जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो ये गोजरा शहर में रहते थे। चौधरी इलियास जट बंदेशा 4 भाई थे। सबसे बड़े चौधरी इलियास जट बंदेशा थे, नईम जट बंदेशा, सईद जट बंदेशा और सबसे छोटे आजम जट बंदेशा थे। चौधरी इलियास जट बंदेशा ने बचपन से ही दुख और मुसीबतों का सामना किया। 9 साल का ही था तो इसकी वालदा दुनिया फानी से इसे छोड़कर चली जाती है। मेरी वालदा फौत हो गई जो मैं तकरीबन 9 साल का। इसके वालिद जो बशीर जट बंदेशा हैं, इसे पढ़ा लिखा नहीं सकते। उस वक़्त में ये ऐसा कल्चर नहीं था कि बच्चों के ऊपर ऐसी तरबियत की जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया लाजम जाए। चौधरी इलियास जट की दुश्मनी गोजरा के मशहूर दुश्मनदार और ट्रांसपोर्टर वड़ैच ग्रुप के साथ पड़ जाती है, जिसका नाम चौधरी असगर वड़ैच होता है। चौधरी असगर वड़ैच के 3 बेटे होते हैं, अमजद वड़ैच, खालिद वड़ैच और बिलाल असगर वड़ैच। इनकी दुश्मनी चौधरी इलियास जट के साथ जब पड़ती है तो दुश्मनी जो है वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक दिन चौधरी असगर वड़ैच की जानिब से इसके वालिद चौधरी बशीर बंदेशा पर अटैक किया जाता है और चौधरी बशीर जट बंदेशा खालिक हकीकी से जा मिलता है। और कुछ ही अरसे बाद चौधरी इलियास जट घर का बड़ा होने के बायस इसको लोग बड़े ताने देते हैं, तो ये उसके घर में घुसकर चौधरी असगर वड़ैच को कत्ल कर देता है। और वो अपने घर के लॉन में वॉक कर रहा था तो उसको जो है चौधरी इलियास जट बंदेशा कत्ल कर देता है। चौधरी असगर वड़ैच के कत्ल होने के बाद उसके करीबी दोस्त जो कि DSP थे, हकनवाज लक, उन्होंने ये वड़ैच ग्रुप की जो भाग दौड़ है वो संभालते हैं। वो अपनी DSP की नौकरी को खैराबाद कह देते हैं और जो वड़ैच ग्रुप के जो वो उस वक्त सरबराह बन जाते हैं। उस वक्त जो अमजद वड़ैच और खालिद वड़ैच और बिलाल असगर वड़ैच जो है वो छोटे होते हैं। तो ये इसके भाई चौधरी इलियास जट के ऊपर एक अटैक करवाते हैं जिसमें चौधरी सईद जट बंदेशा कत्ल हो जाते हैं। और उसके जो बाद जो दुश्मनी की आग में चौधरी इलियास जट जल रहा होता है और उसका दिल कर रहा होता है कि मैं इस सारे ख़ानदान को जला के राख कर दूं। इसी अजरा में इसके छोटे भाई चौधरी नईम का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में वो उसको हलाकत हो जाती है। तो बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये भी एक्सीडेंट जो है वड़ैच ग्रुप की जानिब से हुआ है। तो चौधरी इलियास जट जो है वो इसी गुस्से में अपने पास जो है ना इश्तिहारी और दूसरे लोगों को बिठाना शुरू कर देता है। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से की आग में जल रहा होता है। लाहौर के जितने भी टॉप 10 के इश्तिहारी थे, जिसमें आमर भट्ट और जिसमें मदर तिब्बी और जिसमें जितने भी दीगर जो हैं, वो इश्तिहारी जो है उन्हें पनाह दोनों ग्रुप दिया करते थे और वो दोनों ग्रुप की जो दुश्मनी है वो निभा दिया करते थे। इनके बहुत ज़्यादा ये कत्लों की दुश्मनी थी, जिसमें ऊपर नीचे वाले जो साथी दोस्त वगैरह थे वो बड़े कत्ल हुए। और आगे चलकर जो फिर एक मौका मिलता है चौधरी इलियास जट को, वो कुछ बंदे भेजकर हकनवाज लक को जो है कत्ल करवा देता है। हकनवाज लक के कत्ल होने के बाद चौधरी अमजद वड़ैच जो है इस ग्रुप की बागडोर संभालता है और वो नेशनल मुस्लिम लीग का सदर भी होता है। उसके बाद उसका छोटा भाई जो खालिद वड़ैच है वो MNA है नून लीग का। उसका सबसे छोटा भाई बिलाल असगर वड़ैच वो भी MPA बना PTI की तरफ से। तो उस वक्त के बाद जब ये तीनों भाई सियासत में आ गए, एक MNA, एक MPA और एक जो है वो नेशनल मुस्लिम लीग का सदर,
इसके बाद इनको कौन पूछने वाला था और कौन इनसे बात करने वाला था। इन्होंने गोजरा में चौधरी इलियास जट के ऊपर इतने अटैक करवाए और जब भी अटैक हुआ चौधरी इलियास जट खुशकिस्मती से बचता रहा। एक दफ़ा का मैं वाकया यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चौधरी इलियास जट के घर पर अटैक हुआ और चौधरी इलियास जट का घर जो है वो मिसमार कर दिया गया और चौधरी इलियास जट बहुत मुश्किल से अब वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और चौधरी इलियास जट के डेरे को आग लगा दी जाती है। और वहाँ से फिर जो है चौधरी इलियास जट को मजबूरी के तहत गोजरा से निकलकर छियाड़ तांदला में जब चौधरी इलियास जट अपना डेरा और अपने घर बार वहां पे खरीद लेता है, यके बाद दीगरे चौधरी इलियास जट के दो भाई खालिक हकीकी से जा मिलते हैं और इसका सबसे छोटा भाई जो आजम जट बंदेशा है वो अल जुल्फकार एक तंजीम जो कि आप सबको पता है कि वो मुर्तज़ा भट्टो ने बनाई थी। अल जुल्फकार में शमूलियत के बाद आजम जट बंदेशा पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि उसने ज़ियाउल हक के त्यारे पर रॉकेट लॉन्चर से फायर किए और उसमें मुर्तज़ा भट्टो ने रॉकेट लॉन्चर मारने के बाद एक त्यारा अगवा करके अफ़गानिस्तान भी ले गया। तो ये भी पर्चा जो है वो आजम जट बंदेशा पर होता है और आजम जट बंदेशा जो है कुछ अरसा बाद यूरोप चला जाता है और कुछ ही अरसे बाद पता ये चलता है कि वो स्पेन के किसी क्लब के बाहर जो है वो मर्डर हो जाता है। तो चौधरी इलियास जट के तीनों भाई जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं और इसमें जो एक ही उसका भाई होता है जिसकी औलाद होती है उसका नाम सईद जट बंदेशा होता है। तो आगे चलकर मैं ये बताऊंगा कि उनकी दोनों औलादों के नाम क्या हैं। तो यहाँ पर चौधरी इलियास जट बंदेशा जो है वो छियाड़ तांदला में रह रहा होता है और ये दो कत्ल जो मेन होते हैं इनमें इश्तिहारी होता है। तो यहाँ पर ये गिरफ्तार हो जाता है तो इसे 25 साल कैद हो जाती है। ज़ियाउल हक का जब त्यारा तबाह हो जाता है वो आपको सबको पता है कि वो त्यारा कैसे और किसने तबाह किया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ जाती है। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आते सारी जितने भी सजाए मौत के कैदी थे उन्हें 25 साल में कन्वर्ट कर देती है और जितने 25 साल के कैदी थे उनको देखती है कि इनकी कितनी कितनी सजाएं रह गई हैं, उनको वो बरी करवा देती है क्योंकि उसका बाप जो था वो एक बेगुनाह सजा में उसके मुताबिक शहीद हुआ था। तो उसने कैदियों के साथ बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत का जुल्फकार भुट्टो की वजह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है वो इजहार किया था और इसी बुनियाद पर चौधरी इलियास जट बंदेशा को जो है वो रिलीफ मिल जाता है। बेनज़ीर भुट्टो की वजह से जब चौधरी इलियास जट बंदेशा को रिहाई मिलती है तो फिर वो बाहर आने के बाद जब इसके छोटे भाई आजम जट बंदेशा के अल जुल्फकार के साथ ताल्लुकात थे तो उस बुनियाद पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। उसके ताल्लुकात जो है वो चौधरी इलियास जट बंदेशा के साथ हो जाते हैं और वो उन्हें MNA की टिकट देती है और वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हुए चौधरी इलियास जट बंदेशा MNA होते हैं। और MNA होने के बाद उधर सामने वाली साइड पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चौधरी अमजद बड़ैच भी नेशनल मुस्लिम लीग के सदर थे और उसके छोटे भाई खालिद बड़ैच जो थे वो MNA थे और उसके सबसे छोटे भाई बिलाल असगर बड़ैच जो थे वो PTI के MPA भी बने आगे जाकर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ नाजरीन कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान एक जो है ना सीज फायर हो जाता है और एक मुआहदा हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और ये मुआहदा 1993 में होता है और कुछ अर्सा बाद जो है इनका मुआहदा जो है टूट जाता है। ये इतने बाअसूल दुश्मनदार थे कि इन्होंने जब मुआहदा किया था ये 2 साल में किसी ने एक दूसरे पर अटैक नहीं करवाया था और इन्होंने बरमला एक दूसरे को आवाज़ दी थी कि अब हमारा मुआहदा ख़त्म हो गया है। अब ये 2 साल बाद की बात है और 95 में जब चौधरी इलियास जट MNA होते हैं तो ये इस्लामाबाद से एक जहाज में सफ़र करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर जहाज में इनके ऊपर उस्तरों के साथ अटैक होता है। चौधरी इलियास जट पर जब त्यारे में हमला होता है तो उसके जो सरकारी गार्ड होते हैं वो हमलावर को उसी वक्त मौके पर कत्ल कर देते हैं। तो बात यहीं पर भी नहीं थमती, ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर बड़े ज़्यादा अटैक करवाती हैं। एक दिन चौधरी इलियास जट पर कौमी असम्बली में उसकी गाड़ी के ऊपर बम्बों से हमला करने का मंसूबा होता है तो जो हमलावर होता है वो पहले ही अयूब पार्क में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और वो ये वाकया बयान कर देता है क्योंकि किस्मत की जो देवी होती है वो चौधरी इलियास जट बंदेशा पर मेहरबान होती है। चौधरी इलियास जट बंदेशा ने 1990, 1993 और 1997 में पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA का इलेक्शन लड़ा और उसमें वो कामयाब भी हुए। उसके बाद उनके बेनज़ीर
भुट्टो के साथ काफ़ी अच्छे मरासिम थे। और नाजरीन, आपको ये बात बतानी मैं यहाँ पर इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों पार्टियों की खाना काबा में ले जाकर सुलह करवा दी गई थी। तो यहाँ पर एक बात आपको बतानी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कौमी असम्बली में चौधरी इलियास जट जो थे वो पंजाबी में बात करते थे और वो ये कहते थे कि मुझे इस बात पर कोई एहसास कमतरी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं एक जट ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस बात पे कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मैरिटन होटल में चौधरी इलियास जट को धोती पहनने के साथ अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो चौधरी इलियास जट ने ये कहा कि ये पूरा मैरिटन होटल कितने का है, मुझे अभी बताओ, मैं आपको यहीं पे पैसे देता हूँ। तो बात यह है कि चौधरी इलियास जट एक बिल्कुल सादा को इंसान थे और उन्होंने कभी भी जो है वो इस बात से ये शेम फील नहीं की थी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और वो जब भी किसी पुलिस अफसर को वो फ़ोन करते थे और वो कहते थे कि मैं साहब का MNA बोल रहा हूँ, तो पुलिस अफसर आगे ये कहता है कि चौधरी साहब तुसी अज भी MNA हो, तुसी हुक्म करो, क्या कहना चाहते हैं आप। उसके बाद चौधरी इलियास जट जो है फिर इनकी दुश्मनी चलती रही, एक दूसरे पर अटैक करवाने का सिलसिला नहीं रुका। चौधरी इलियास जट के जो भाई थे चौधरी सईद बंदे शाह, उनकी 2 औलादें थी, एक उनकी बेटी है जो आपने आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है, चौधरी सिद्रा सईद बंदे शाह, और इनके भाई थे बड़े अब्दुल रहमान बंदे शाह जो कि कत्ल हो चुके हैं। चौधरी इलियास जट के घर में कोई बेटा नहीं था, उनके घर में एक ही बेटी हुई है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी MNA डॉक्टर निसार के साथ की। और डॉक्टर निसार के बारे में नाज़रीन आपको बताता चलूं कि डॉक्टर निसार जो कि कैनेडियन नेशनल थे और उन्होंने 2 मरतबा नून लीग की तरफ से MPA MNA भी बने। और उसके बाद एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर उनका कोई उनके साथ तनाज़ा हुआ, तो उन्होंने जो है फिर नून लीग को छोड़कर ये PTI को ज्वाइन कर लिया। और एक बात यहाँ पर आपको और बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि जब ये ड्यूल नेशनल वाली बंदे को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, तो तब डॉक्टर निसार ने जो है वो कैनेडियन पासपोर्ट को रिफ्यूज़ करवाया और कैनेडियन नेशनलिटी छोड़कर इलेक्शन लड़ा। और आज भी वो राना सनाउल्लाह के मुकाबले में PTI का MNA है। डॉक्टर निसार पर एक और इल्ज़ाम है जिसमें अब्दुल रहमान बंदे शाह का कत्ल भी शामिल है। निसार जो है वो चौधरी इलियास बंदे शाह के दामाद हैं और उनके जगह पर उनकी सीट पर वही बैठे हुए हैं और उनकी जगह से उनकी जो सीट थी जिससे वो MNA हुए थे और उसी जगह से भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट इलेक्शन जो है वो सिद्रा सईद बंदे शाह ने पीपल्स पार्टी की टिकट से लड़ा है और वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। तो बहरहाल उनकी पार्टी में उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इज्जत और एहतराम है। नाज़रीन, मैंने आपको ये शॉर्ट स्टोरी जो है चौधरी इलियास जट बंदे शाह के बारे में बताई है और ये दुश्मनी और ये सब कुछ बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्टोरी में यही है कि चौधरी इलियास जट जो थे वो 4 भाई थे। सबसे पहला भाई वो चौधरी सईद बंदे शाह जो है वो दुश्मनों के हाथों से कत्ल हो जाता है और दूसरा भाई नईम बंदे शाह जो है वो एक्सीडेंट की मौत मार जाता है। वो भी कहने वाले यही कहते हैं कि वो भी बड़ैशों की वजह से कत्ल हुआ। तीसरा भाई जो है चौधरी आजम जो सबसे छोटा था, चौधरी आजम बंदे शाह जो कि यूरोप में कत्ल हो जाता है किसी क्लब के बाहर। तो नाज़रीन मुझे ये बताएं, उसके बाद चौधरी सईद का बेटा जो कि अब्दुल रहमान बंदे शाह वो भी कत्ल हो जाता है और ख़ुद जो है चौधरी इलियास जट लास्ट टाइम तक वो ऐसे दुश्मनदार थे, इस तरह के दुश्मनदार थे कि उनके साथी दोस्त बताते हैं कि उन्हें अगर किसी ने कहा है ना कि बाबा जी ऐनक लगवा लो, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं मैं ऐनक नहीं लानी, दुश्मन के उत्ते जाना ना गलत इंप्रैशन पैदा है कि ऐनक ला के मैं बुजुर्ग लगना वहाँ। नाज़रीन, आपको ये बात यहाँ पे बतानी इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि चौधरी इलियास जट बंदे शाह जिसे इलियासा चोटिया भी कहते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि ज़िला सरगोदा में जब ज़ियाउल हक के दौर में मिलिट्री कोर्ट में इसका एक केस चल रहा था जो इसके भाई ने रॉकेट लॉन्चर मारे थे ज़ियाउल हक के त्यारे को, उसमें ये मिलिट्री कोर्ट में पेश हुआ। तो हुकूमत वक्त ने आम तातील का जो है ना वो ऐलान कर दिया। तो जो उस वक़्त की वहाँ की औरतें थीं वो छतों पर चढ़ गईं और लोग इसको देखने के लिए पूरा जो है वो रोड बंद हो गए और चौधरी इलियास जट बंदे शाह को देखने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे। वड़ैच ग्रुप की जानिब से कितनी मरतबा अटैक करने के बावजूद कई बार उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ, रॉकेट लॉन्चरों से अटैक हुआ, उसके घर पर अटैक हुआ, इवन के उसके त्यारे में अटैक हुआ और उसकी जो गर्दन पर छुरी या उस तरह चला उसके साथ भी वो बच गया। आखिरकार
23 अक्टूबर 2015 में नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो ये चौधरी इलियास जट की स्टोरी थी। तो कुल्लो नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत, और 2019 में उसके घर का आखिरी चश्मो चिराग अब्दुल रहमान बंदेशा का भी कत्ल कर दिया जाता है, जो आज तक यही नहीं पता चल सका कि उसके कत्ल में कौन कौन शामिल है। तो नाज़रीन, आपको ये सारी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लड़ाइयों झगड़ों में घर तो बचते हैं, पैसे बचते हैं, सब कुछ बच जाता है, पर इंसान खुद नहीं बचता। देखें, ये पूरा ख़ानदान इस दुश्मनी की भेड़ चढ़ गया है। अब आगे नस्ल जो है वो बच्चियों से चलनी है, वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं। एक तो चौधरी इलियास जट की बेटी हैं जो डॉक्टर निसार के घर से हैं, और दूसरी तरफ सिद्रा सईद बंदेशा हैं जो भी बच्ची हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि दुश्मनियाँ जो हैं वो घरों में मर्द नहीं छोड़ती और सन्नाटे हो जाते हैं। इन दुश्मनियों को कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसकी अगर आप डिटेल स्टोरी कहेंगे तो मैं आपको डिटेल स्टोरी बताऊंगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।